भीम अनुयायी गोविंद यादव यांनी उत्तर प्रदेशातील भदोही जिल्ह्यातून महाराष्ट्रातील मुंबई येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चैत्यभूमीपर्यंत सायकल यात्रा करत आगळ्यावेगळ्या प्रकारे श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। या सायकल यात्रेची सुरुवात उत्तर प्रदेश येथील भदोही येथून करण्यात आली असून उद्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईतील चैत्यभूमी येथे अभिवादन करून या यात्रेचा समारोप होणार आहे। ही सायकल यात्रा तब्बल 1515 किलोमीटर असून भीम अनुयायी गोविंद यादव हे प्रत्येक शहरातील स्कूल कॉलेजेसमध्ये पर्यावरण वाचवण्यासाठी जागरूकता करत आहेत। दरम्यान आज भीम अनुयायी गोविंद यादव हे ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ठाणेकर वासियांनी त्यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला असून त्यांच्या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाबद्दल कौतुक करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत। यावेळी रामचंद्र यादव, शरद यादव, विश्वास वानखडे, रामप्रकाश निषाद, जितेंद्र यादव, प्रप्पू श्रीवास्तव, कृष्णा यादव, काँग्रेस नेते मेहरोल, राम आधार शहानी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। दरम्यान याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया भीम अनुयायी गोविंद यादव यांच्याकडून। मैं यहाँ पे पहुँचने के बाद जन वॉइस का धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरी बात है उसे जन जन पहुँचाने के लिए मेरा ये इंटरव्यू लेके लोगों तक पहुँचाएंगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम साथियों, मेरा नाम गोविंद यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से साइकिल द्वारा निकला हूँ और स्कूल कॉलेज में जा कर के बच्चों को जल और पर्यावरण बचाने जैसे मुहिम के बारे में बताता हूँ और उनको चीज़ें बताता हूँ कि जिस तरह से लोग पेड़ पौधे, जो बड़े पेड़ पौधे हैं उनको काट के गमले में पेड़ पौधे रख रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें बड़े पेड़ पौधे बचाने हैं और जल की जो टोटियाँ खुली रहती हैं उसे बंद करके रखना है और जहाँ भी जल की कोई बर्बादी कर रहा है उसको बताना है कि जल की बर्बादी नहीं करना है। और ये मैं अभी कल यानी कि 6 दिसंबर को मैं मुंबई दादर चैत्यभूमि पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देके इस यात्रा का समापन करूंगा। कहाँ से आए हो? यूपी के भदोही जिले से 21 नवंबर को निकला हूँ। कितना किलोमीटर है वहाँ से दादर? वहाँ से दादर टोटल 1515 किलोमीटर है। देखिए, साइकिल से जो जाने की बात है मैं इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मैं इतनी बड़ी रिस्क लेके आता हूँ, तो मैं लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, आने वाले समय में किसी को रिस्क ना लेना पड़े, इसलिए आपको जल और पर्यावरण बचाना है। क्योंकि आज तो मैं साइकिल से यात्राएं करके लोगों को बता दे रहा हूँ, जब जल पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो इससे बड़ी संकट में लोग जाएंगे, तब कैसे बचेंगे। ये जो जल और पर्यावरण का जो है आप बोल रहे संकट आ रहा है, ये आपको कैसे लगा, कैसे पता चला कि आपको जल और पर्यावरण का संकट होगा? वृक्ष काटे जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से शहरों में बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े सिटी बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से हूँ। हमारे जिले में बहुत सी हरे भरे चीज़ हैं और पानी का बहुत ही अच्छा साधन है, पानी मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे शहर में, राजस्थान जैसे इलाकों में आप देखोगे तो वहाँ जल की समस्या है। वहाँ कुछ टाइम पानी आता है टोटी से, फिर पानी बंद हो जाता है। अगर किसी दिन किसी कारण पानी नहीं आया तो पानी की समस्या हो जाती है। और अगर बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो उनको काट दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देख के मुझे ये चीज़ समझ में आया कि ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है और इसको बचाना हम युवाओं का, हम देशवासियों का कार्य है। अभी नासिक में महाकुंभ होने वाला है, उधर भी पेड़ काटने की सरकार ने ऊपर आपको क्या? देखिए, नासिक में जो कुंभ हो रहा है उसमें जो सरकार ने पेड़ काटने के प्रस्ताव किए हैं उस पे नासिक के कुछ संगठनों ने एक्शन लिया है और जिसमें उसने एक प्रस्ताव रखा गया है सरकार के सामने कि यदि आप एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 10 पेड़ लगाइए। तो सरकार ने उस पर हामी भरी है, अभी उस पर बातचीत चल रही है। जैसा भी होगा सरकार आगे कदम उठा के उसके ऊपर विचार करेगी। लग रहा है तपोवन भूमि में, जी, तपोवन भूमि श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की, वहाँ आए थे प्रभु श्री राम जी। वो वहाँ के लोग, स्थानिक लोग कह रहे थे ये प्रभु रामचंद्र जी के समय से पेड़ पौधे हैं, ये वृक्ष हैं जी। तो आपका क्या है इसके ऊपर? आपका कहना पेड़ कट जाए चलेगा, 10 पेड़ लगा दो, ये उचित है? नहीं, ये उचित तो नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ को करने के लिए अगर कोई समस्या आ रही है तो सरकार को और जो संगठन इस पे काम कर रहे हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए और लोगों की भी राय लेनी चाहिए। तो जो उचित लगे वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप काट दीजिए, पहले उस पर विचार होना चाहिए। जब विचार होगा तो जो डिसीजन सही होगा वही लेना सही रहेगा।